नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आजकल आप यूट्यूब और फेसबुक पर देख रहे होंगे बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। वो कंट्रोवर्सी क्या है? डॉक्टर विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी, ये दोनों ही यूट्यूब के जो महारथी हैं, इन दोनों ने ना पूरा का पूरा इंडिया के वर्ल्ड में अपना एक मुकाम हासिल किया है। दोनों ही अपनी अपनी फील्ड के मास्टर हैं। लेकिन पता नहीं इन लोगों में क्या हो गया है कि आजकल ना ये अपने आप की ना एक नेगेटिव मार्केटिंग मार्केट में फैला रहे हैं। महेश्वरी जी ने अपने यूट्यूब चैनल पे दो लड़कों से बात करते हुए MLM नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में डिस्कशन किया। वहाँ पर उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन ना दबे स्वरों में ना उन्होंने एक डायरेक्शन दे दिया। जो जिस डिस्कशन में उन्होंने टॉपिक पर डिस्कशन किया था ना, वो टॉपिक का रिलेशन डॉक्टर विवेक बिंद्रा के बिजनेस, बड़ा बिजनेस से रिलेट करता है। उन्होंने वहाँ पे उस समय किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट ना वो डॉक्टर विवेक बिंद्रा के बिजनेस से रिलेट करता है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी भी मार्केट में काम करते हैं अपने बड़ा बिजनेस के नाम से। वो भी अपने जो उन्होंने पास्ट में जो भी अचीवमेंट किए हैं, जो उन्होंने बिजनेस एनालाइज किया है, बिजनेस को कैसे खड़ा किया जाए, वो सब चीज़ों के उन्होंने कोर्सेज बनाए हुए हैं। वो कोर्सेज उन्होंने IBC के थ्रू मार्केट में डिलीवर किए हुए हैं। उनके फ्रेंचाइजी IBS जो एसोसिएट्स होते हैं वो लोगों के पास जाते हैं और उनके कोर्सेज को सेल करते हैं। ये एक बिजनेस का एक ट्रेंड है। महेश्वरी जी ने पूरे के पूरे सिस्टम को स्टडी ना करके कुछ टॉपिक पे बात करके ना मार्केट में उसको यूट्यूब पे उसको डाल दिया, और वो इतना स्प्रेड कर गया कि विवेक बिंद्रा जी ने मजबूर होकर उनसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की। महेश्वरी जी ने उनको टाइम नहीं दिया। बिंद्रा जी की टीम ने भी कोशिश की बात करने की, महेश्वरी जी ने टाइम नहीं दिया, उनकी टीम ने टाइम नहीं दिया। देखो, ये दो तरफा बातें नहीं होनी चाहिए थी। माना कि महेश्वरी जी भी एक बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छी चीज़ें लोगों को सिखाते हैं, बिजनेस ग्रो करने के वो भी मार्गदर्शन दिखाते हैं, बिजनेस को कैसे खड़ा किया जाए, कैसे बड़ा किया जाए वो भी सिखाते हैं। डॉक्टर विवेक जी भी सिखाते हैं। यहाँ पे सिर्फ फ़र्क ये आ जाता है कि यहाँ पर महेश्वरी जी ने बगैर डिस्कस करे ना विवेक बिंद्रा जी के बारे में जो चीज़ें बात करना शुरू कर दिया, फैलाना शुरू कर दिया ना, वो तरीका गलत था। माना कि महेश्वरी जी अपने यूट्यूब चैनल से पैसे नहीं कमाते हैं, अपनी पिक्चर सेल करके पैसे कमाते हैं। यहाँ पर विवेक बिंद्रा जी अपने ट्रेनिंग से भी पैसे कमाते हैं, अपने कोर्सेज से भी पैसे कमाते हैं। यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ की कमी होगी विवेक बिंद्रा जी की टीम से, उन्होंने उन लोगों को टारगेट करना चाहिए था जो इनकी उन कोर्सेज की रिक्वायरमेंट है जिनको, लेकिन वहाँ पर टीम ने उन लोगों को टारगेट करना शुरू कर दिया जिनको रिक्वायरमेंट नहीं है, जिन्होंने सिर्फ एक विवेक बिंद्रा जी को फॉलो करते हुए कोर्सेज को परचेज़ किया, लेकिन वो आगे कोर्सेज को सेल नहीं कर पाए, फ्रेंचाइजी लेने के बावजूद भी सेल नहीं कर पाए, तो वहाँ पर उनको नुकसान हुआ। लोगों ने लोन भी लिए हुए थे, तो वहाँ पे लोगों ने अपने पैसे लगा के, किसी से उधार लेके पैसे लगा के एसोसिएट हुए, फिर IBC फ्रेंचाइजी ली, लेकिन वहाँ से वो अर्निंग नहीं कर पाए। बिंद्रा साहब ने कहा था कि हम आपको एक प्लेटफॉर्म बना के देंगे, आप डैशबोर्ड बना के देंगे, वहाँ पर आपको परफॉर्म करना है, आप 100% कमाएंगे। देखो सर, आपकी बात मानते हैं, आप लोगों से ज़्यादा कनेक्ट होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप डिस्कस करेंगे तो चीज़ें सेल होने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन ना सर, यहाँ पर ना सभी सेल्स के लिए नहीं बने होते हैं। लेकिन जहाँ पर किसी ने अपनी मेहनत से पैसा लगाया है ना, तो वो नहीं कमा पाएगा ना, तो वो खड़ा होगा। आपके बिजनेस से बहुत से लोगों ने पैसे कमाए हैं, मानते हैं पैसे कमाए हैं, और वहाँ पर ना 90% लोग वो भी हैं जिन्होंने पैसे नहीं कमाए हैं। उनका परेशान होना स्वाभाविक है। आपके यहाँ पर ना आपकी टर्म एंड कंडीशंस हैं, लोग फॉलो नहीं कर पाते, क्योंकि लोगों में ना हर किसी को सेल्स की हैबिट नहीं होती, तो वो आहत हैं। सर, इसके लिए कुछ उपाय निकालिए।
जिन्होंने अर्निंग की है उनका समझ आता है। आपका ना 1 to 1 का बिजनेस है। यहाँ पर आपका जो भी आपसे पर्सन एसोसिएट होगा ना, आप सिर्फ उसी को ही आप कोर्स बेच रहे हैं। जो सेल करवा रहा है उसको कमीशन जा रहा है। लेकिन सर उनका भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, जिन्होंने आपके साथ एसोसिएट होके, आपके साथ एक विश्वास के साथ कनेक्ट होके आपके साथ जुड़े रहे, लेकिन वो अर्निंग नहीं कर पाए। उनके बारे में थोड़ा सोचिएगा। और महेश्वरी जी, आपको एक पहलू नहीं सुनना चाहिए था। कोर्सेज बनाए थे, लेकिन वो कोर्सेज लोगों ने कहीं मिस सेल कर दिए, लोगों ने कुछ गलत एश्योरेंस दे के सेल कर दिए। उसका बेनिफिट ऑफ डाउट आपके पास पहुंच गया। लोगों ने आपकी जाके मीटिंग में जाके बोल दिया कि इस तरह से लोगों के पैसे लगे हैं, लेकिन कुछ कमा नहीं पाए। तो सर अगर विवेक बिंद्रा जी ने आपको ऑफ़र किया था ना कि आपको उनसे बात करना चाहिए था, चीज़ों को समझना चाहिए था। सर ये भारत है, आप दोनों ही लोग हमारे भारत के ना महान यूट्यूबर, महान मोटिवेशन स्पीकर हैं। लेकिन सर आपकी ये जो लड़ाई है ना, इससे बहुत से लोगों को नुकसान हो रहा है, बहुत से लोगों के दिल टूट रहे हैं। हमें नहीं पता आप लोगों को क्या हासिल होगा, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि आपकी ये जो कंट्रोवर्सी है ना, जो आपकी फ़ाइट है ना, ये ना कहीं लोगों के दिलों को तोड़ रही है, लोगों के विश्वास को तोड़ रही है। सच मानिए सर, आप बहुत अच्छे मोटिवेशन स्पीकर हैं, बहुत अच्छे बिजनेस कोच भी हैं। दोनों की बात कर रहा हूँ मैं किसी एक की बात नहीं, मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ। लेकिन हाँ, गलतियाँ होती हैं लोगों से, लोग सुधारना चाहते हैं। जैसे डॉक्टर भूपेंद्र जी ने कहा, उन्होंने मई जून में ही ये IBC मॉडल बंद कर दिया था। उन्होंने बिजनेस को और अलग तरीके से एक्सपेंशन करने की कोशिश की, अलग तरीके से बिजनेस को लेके आए। वो 10D MBA प्रोग्राम भी लेके आए हैं। लेकिन यहाँ पे वो 10D MBA से कुछ ले नहीं रहे हैं। अगर वो ले नहीं रहे हैं ना, तो लोगों को कुछ लग नहीं रहा। अगर यहाँ से वो कुछ सिखाएंगे, अगर लोग सीख लेते हैं ना, तो अपनी लाइफ के लिए उनको एक मार्गदर्शन मिल सकता है। आपने कहा 10D MBA जहाँ पर लाखों की फीस लगती है, वहाँ पर विवेक जी क्या सिखाएंगे। सर वो क्या सिखाएंगे वो तो बात की बात है, लेकिन उससे अगर किसी ने कुछ सीख लिया तो उसका कुछ भला हो सकता है। अपने कहीं किसी चीज़ में अटका पड़ा हुआ है तो उसका उद्धार हो सकता है। यहाँ पे वो किसी से कुछ ले नहीं रहे हैं, लेकिन हाँ कुछ डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं, भारत को समृद्ध बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सर मेरा तो इतना ही कहना है, आप बहुत बड़े दिग्गज मोटिवेशन स्पीकर हैं, दोनों ही बहुत बड़े मोटिवेशन स्पीकर हैं। लेकिन यहाँ पर आप अपनी लड़ाई को ना लोगों के बीच में मत बढ़ाइए। यहाँ पर लोगों अंदर से आहत होंगे, उनके लोगों के जिनके साथ वो रहना पसंद करते हैं, जिनसे सीखना पसंद करते हैं, उनके ना विश्वास उठ जाएंगे। तो सर ये मुहिम जो आप चला रहे हैं महेश्वरी जी, स्टॉप विवेक बिंद्रा, सर इससे भी कुछ हासिल नहीं होगा। क्योंकि हमारे भारत के लॉ ऐसे हैं जहाँ पर बहुत सारे लूप होल्स बने होते हैं। यहाँ पर ये सर्विस बेच रहे हैं, आप भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं। आप दोनों ही अपनी फील्ड में माहिर हैं, अपने हिसाब से बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन इस कंट्रोवर्सी को आगे मत बढ़ाइए। मेरे हाथ जोड़ के यही विनती है, इस कंट्रोवर्सी आगे मत बढ़ाइए, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। मैं तो ये कहता हूँ कि आप दोनों साथ बैठिए, जो भी कहा सुनी हुई है, जो भी आप लोगों ने गलतियाँ की हैं ना, उनको सुधारिए। पब्लिक के सामने एक एग्जाम्पल सेट कीजिए। ये भारत है, यहाँ पर ना लोग ऊपर उठ के कुछ करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के साथ एसोसिएट होना चाहते हैं जो उनके लिए मार्गदर्शन क्रिएट करें, उनको नई शिक्षा दें। माना हमारे भारत में एजुकेशन बहुत महंगी है, लोग धंधा कर रहे हैं, एजुकेशन धंधा कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर ना जो नॉमिनल स्टडी होती है ना, जो नॉर्मल स्टडी होती है, वो भी बहुत महंगी है। 12th करते करते ना माँ बाप के ना लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। यहाँ पर एजुकेशन इतना आसान नहीं है। उसमें आप लोग आके लोगों को मोटिवेट करते हैं, लोगों को शिक्षा देते हैं ना, लोग उससे कुछ सीख के कुछ अपने आप में करना चाहते हैं, उसको आगे बढ़ाइए, ना कि इस कंट्रोवर्सी को आगे बढ़ाइए। और मैं सरकार से भी चाहूँगा कि जो हमारे देश में शिक्षा इतनी महंगी है ना, उसको सस्ता कीजिए।
हम विकसित भारत बनाना चाहते हैं। हम विकसित भारत तभी बना पाएंगे जब हम अपने भारत की शिक्षा को सस्ता करेंगे, गवर्नमेंट उसमें सपोर्ट करे। गवर्नमेंट जो प्राइवेट स्कूल्स जो इतना हैवी चार्ज करते हैं पेरेंट्स से ना, उसको ख़त्म करें, उसको कम करें। शिक्षा को शिक्षा रहने दें, शिक्षा को धंधा न बनाएं। हम गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चों को नहीं डाल पाते क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल की हालत अच्छी नहीं है। हमारी गवर्नमेंट ये कोशिश करे कि गवर्नमेंट स्कूल्स को अच्छा किया जाए, वहाँ के टीचर्स अच्छे से अपॉइंट किए जाएँ जो अच्छी एजुकेशन दें। आज भी हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में ना टीचर अच्छे नहीं हैं। वो अपनी सरकारी नौकरी समझ के आते हैं, बस अपना टाइम पास करके चले जाते हैं, वो शिक्षा नहीं दे पाते। प्राइवेट स्कूल शिक्षा देते हैं लेकिन उसका वो बहुत हैवी चार्ज करते हैं। कभी एनुअल फ़ी के नाम पे, कभी किसी फंक्शन के नाम पे, कभी किसी ट्रिप के नाम पे वो पेरेंट की छिल उतारते रहते हैं। इवन बुक्स भी इतनी महंगी होती हैं, एक्चुअल में देखा जाए बुक्स की इतनी कॉस्ट नहीं होती। हर साल बुक्स में कुछ ना कुछ, सिलेबस में कुछ ना कुछ चेंज कर दिया जाता है कि पेरेंट को मजबूर होकर बुक्स लेनी पड़ती हैं। यूनिफॉर्म स्कूल से ही लेना पड़ता है। ये एक धंधा बन गया है लोगों का। मेरी मोदी सरकार से गुजारिश है, सर इस पे अमल कीजिए, इस पर कुछ अमल कीजिए। हमारे जो शिक्षा विभाग है इसको ध्यान से देखें। प्राइवेट स्कूल्स को इतना बढ़ावा ना दें, प्राइवेट स्कूल चलाएं लेकिन इतनी महंगा चार्ज ना करें। ये आम पब्लिक के लिए, आम इंसान के लिए शिक्षा बहुत महंगी हो जाती है। हर एक कोई लाखों की फीस खर्च नहीं कर पाता, हज़ारों की फीस खर्च नहीं कर पाता है, वो वंचित रह जाते हैं। हमारे देश में सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए। सभी बच्चे, सभी होनहार बच्चे इस चीज़ के हकदार हैं। कभी भी शिक्षा को लेकर धंधा नहीं होना चाहिए। सभी को अधिकार है, सभी समान रूप से शिक्षा लें, अपने हुनर को आगे बढ़ाएं, अपने देश को आगे बढ़ाएं। फिर से मैं गुजारिश करूंगा संदीप महेश्वरी जी से, विवेक बिंद्रा जी से, इस टॉपिक को ख़त्म कीजिए। इस टॉपिक में कुछ नहीं रखा, सिर्फ आप लोगों के मनोबल को तोड़ेंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। आप एक एग्जाम्पल हैं लोगों के लिए, आप एक मार्गदर्शक हैं लोगों के लिए। बैठ के इस प्रॉब्लम को सुलझाइए। जिसने इसमें नुकसान उठाया है उसकी भरपाई कीजिए। किसी तरीके से उनके पैसे वापस कर दीजिए, जिससे इनको फ़ायदा नहीं हुआ है उनके पैसे वापस कर दीजिए। हम मानते हैं आप दोनों ही बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छे मोटिवेशन स्पीकर हैं, बहुत अच्छे कोच हैं। उस मुकाम को कायम रहने दीजिए, लोगों में एक अच्छा मैसेज डिलीवर कीजिए और आगे से कोशिश कीजिए कि आप जो भी करें लोगों की भलाई के लिए करें। सर आप बहुत अच्छी इनकम करते हैं, लेकिन अब टाइम आ गया है कि आप लोगों को ना एक नॉमिनल प्राइस में एजुकेशन दें, और आप जो भी सेल करें, अपना प्रोडक्ट जो भी मार्केट में सेल करें ना, सिर्फ उसी टारगेट ऑडियंस को सेल करें जिसकी उसको ज़रूरत है। उनको टारगेट ना करें जिसकी उनको ज़रूरत नहीं है। मेरा बस इतना ही कहना है। और सरकार से भी विनती है, सरकार प्राइवेट जो स्कूल्स हैं उनको थोड़ा अपने कंट्रोल में लेके आएँ, उनकी महंगी फ़ीसों को कम करवाएं, बुक्स के जो चार्जेस हैं उसको कम करवाएं। बहुत बोझ पड़ता है आम इंसान के ऊपर। हमारे बहुत सारे बच्चे जो हैं इस एजुकेशन को नहीं ले पाते, पेरेंट्स उसमें सक्षम नहीं होते, वो उनको एजुकेशन नहीं दिला पाते। तभी हमारा भारत एक विकसित भारत बनेगा। मोदी जी से गुजारिश है, वो बोलते हैं हम अपने भारत को विकसित भारत बनाना चाहते हैं। सर विकसित भारत तभी बन पाएगा जब हमारे यहाँ शिक्षा का जो प्राइस है ना वो सस्ता होगा। आप तो विदेश जाते हैं, विदेश में घूमते हैं, आप वहाँ के माहौल को भी देखते हैं। हर एक जगह पर, चाहे अमेरिका हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, इटली हो, सब जगह पर ना शिक्षा बहुत सस्ती है। वहाँ का मेडिकल सेक्टर बहुत सस्ता लोगों को चीज़ें प्रोवाइड करवाता है। वहाँ की गवर्नमेंट सभी को सपोर्ट करती है। तो मेरी भी गुजारिश है, आप भी भारत की शिक्षा को सस्ता करें,
आम इंसान को शिक्षा लेने का मौका मिले। सर, मैं फिर से गुजारिश करूँगा, अपने भारत की एजुकेशन सेक्टर बहुत महंगा है। पेरेंट्स की महंगाई नहीं झेलने की आदत है, वो नहीं झेल पाते हैं। वो उनका एक सपना होता है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाएं, तो उनकी मजबूरी में उनको एक महंगे स्कूलों में बच्चों को डालना पड़ता है, क्योंकि सस्ते स्कूलों में जो सरकारी स्कूल्स हैं या नॉर्मल स्कूल्स हैं वहाँ पर एजुकेशन अच्छी नहीं मिल पाती, इसलिए मजबूर होकर उनको वहाँ पर महंगे स्कूल्स में बच्चों को डालना पड़ता है। हर एक पेरेंट का सपना होता है कि उन्होंने जो एजुकेशन नहीं ली वो अपने बच्चों को दिलाएं, इसलिए उनको वहाँ मजबूरी में डालना पड़ता है और उनकी टर्म एंड कंडीशंस को फॉलो करना पड़ता है। तो सरकार से, विवेक जी से, महेश्वरी जी से विनती है, इन सब चीज़ों को अपना ध्यान में लेके आने वाले टाइम में वो एक्शन लीजिए और भारत को सक्षम और समृद्ध बनाने की कोशिश कीजिए। आप लोग बोलते हैं कि भारत को सक्षम बनाना है, भारत सक्षम तभी बनेगा जब आम इंसान को एक अच्छी एजुकेशन एक अफोर्डेबल प्राइस में मिलेगी। तो फिर से गुजारिश है, इस नेगेटिविटी को, माहौल को ख़त्म कीजिए और एक पॉजिटिविटी भारत में विकसित कीजिए। ये भारत है, यहाँ भावनाएं लोगों की जुड़ी होती हैं आप लोगों से, उसको सही डायरेक्शन में लेके जाइए। नमस्कार, धन्यवाद।